जा, काल पुरुष रुक जा। ये लंकेश का आदेश है, रुक जा। चेतावनी दे रहे हम, रुक जा। काल पुरुष, कदाचित तुझे हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। हम रोक सकते हैं तुझे, इसलिए कह रहे हैं स्वयं रुक जा। रुक जाओ। रावण, तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, समस्त वेद शास्त्रों की विद्याओं में पारंगत हो। फिर क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस कार्य को तुम करने की चेष्टा कर रहे हो वो कदाचित अनुचित है, सृष्टि के विधान के विरुद्ध है, असंभव है। असंभव। रावण के शब्दकोश में असंभव ये शब्द है ही नहीं। यदि तू ये चाहता है कि हम तेरी गति में बाधा ना बने तो केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दे। केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? बता दे कि वो बालक कौन है। क्यों ऐसा बार बार होता है कि रावण उसके समक्ष रावण परास्त हो जाता है? कौन है बालक? रावण, काल का अर्थ है समय, और समय को आज तक ना तो कोई रोक पाया है और ना ही कोई उसे भेद बताने के लिए बाध्य कर पाया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी रावण, कि काल के चक्र में जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। अर्थात काल के गर्भ में क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं। और यदि तुम उस बालक के बारे में कुछ जानना ही चाहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। तुम्हारे ज्ञान गीता सुनने नहीं आए हम, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आए हम, और वो उत्तर तुम हमें इस क्षण दोगे, ये जानते हैं। बताओ वो बालक कौन है? रावण, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा मत करो। समय के रथ को ना तो आज तक कोई रोक सका है, ना ही कभी रोक सकेगा। रुकेगा, हम स्वयं उसे रोकेंगे अपनी दिव्य शक्तियों के सहायता से। रोकेंगे उसे, हम रोकेंगे तुम्हारे इस रथ को। क्षणं तिष्ठ श्रुतमेव उद्बोधनम् यावत् मम साम्राज्यं न गच्छत्वं विनिर्मितम्। महादेव, देखिए वो रावण क्या अनर्थ करने जा रहा है। देवगणों, चिंता की कोई बात नहीं है। समय अनंत है। सृष्टि का चक्र समय द्वारा ही चलायमान रहता है।
रावण भी इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। मैं, आप, हम सब सृष्टि चक्र से ही बंधे हुए हैं। किंतु प्रभु, रावण बहुत हठी है और उसको वरदानों के रूप में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। यदि उसने समय चक्र रोक दिया तो? ये तो हम भी देखना चाहते हैं कि रावण काल पुरुष को कैसे रोकता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। स्वामी, आपने देवताओं की शंकाओं का समाधान नहीं किया। यदि रावण ने काल पुरुष को रोक दिया तो घोर संकट उत्पन्न हो जाएगा। समय से पहले ही प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किंतु देवी, अभी प्रलय का समय तो आया ही नहीं है। आप चिंताओं को त्याग दें और मारुति की मनोहारी लीलाओं का आनंद उठाएं। इसे पवन देव ने उड़ना तो सिखाया ही है और उसे वो भी शक्ति दी है जिससे वो अपने देह के साथ तीनों लोक में उड़कर जा सकता है। देखो, मारुति अभी अभी उड़ना सीखा है। वो कैसे वायुमंडल में क्रीड़ाएं कर रहा है। मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति, मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति, मारुति मारुति मारुति, पवन पुत्र मारुति। आओ मारुति, अब तुम्हें और ऊपर ले चलें। मुझे पता है पिताश्री, आप मुझे तारामंडल लेके जाएंगे। मारुति, अब हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमारी गति प्रकाश की गति से भी तेज होगी। मारुति, अब हम ब्रह्मांड में हैं। वो जो गोलाकार तारा समूह देख रहे हो, वो आकाश गंगा है। पिताजी, ये सब तो सपने जैसा अद्भुत लग रहा है। इतना विशाल। हाँ मारुति, ब्रह्मांड अनंत है। इसमें पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह हैं। वो देखो, वो चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और वो देखो, वो लाल रंग का ग्रह, वो मंगल ग्रह है। हाँ, ये तो बहुत मनोहर दिख रहा है। और वो देखो, उस ग्रह के चारों ओर गोलाकार रंग बिरंगी पट्टियां हैं। वो शनि ग्रह है पुत्र। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। वहां चले पिताजी। अभी नहीं मारुति, फिर कभी। अब तुम कहीं भी उड़ सकते हो।
कहीं भी जा सकते हो। अब तुम प्रकाश की गति से भी उड़ सकते हो। अब उन देव पुत्रों को सबक सिखाऊंगा मैं। बहुत चिढ़ाते थे मुझे, एक भी फल नहीं लेने दूंगा अब उन्हें। क्या हुआ मारुति, क्या सोच रहे हो? धरती लोग चलें, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ पिताजी, मैं उन्हें बताऊंगा ना तो वो बहुत प्रसन्न होंगी। चलिए चलते। मंदोदरी, तुम ये किस पूजा की तैयारी कर रही हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटी, कोई समस्या है क्या तुझे? माँ, आपको तो ज्ञात ही है कि लंकेश सदैव ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसके कारण उनका जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, किंतु उनकी पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन की रक्षा के उपाय करें। अच्छा, तो तुम अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए माँ आदि शक्ति की पूजा करना चाहती हो? हाँ माँ, लंका में रहकर ये पूजा करना संभव नहीं है। एक अप्सरा होने के नाते आपको तो ज्ञात ही है कि वहां का वातावरण राक्षसी कदमों के कारण अशुद्ध हो चुका है। पुत्री, माँ आदि शक्ति तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम एक सच्ची पत्नी हो, एक सहृदय बेटी भी। तुम्हारा पति धर्म कभी छूटा नहीं होगा। हे मां आदिशक्ति, मेरी बेटी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। लंकेश रावण को सद्बुद्धि देना ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। ओ काल क्षणं तिष्ठ श्रुतमेव उद्बोधनम् यावत् मम साम्राज्यं न गच्छत्वं विनिर्मितम्। समस्त शक्तियां हम में समाहित हो गई हैं। अब देखना कैसे रोकते हैं तुम्हारे समय रथ को। काल पुरुष, रावण है हम, रावण। तुमने हमारे आज्ञा की अवहेलना की, इसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। आज तुम्हारे साथ साथ यह समस्त संसार वो देखेगा जो इससे पहले ना कभी देखा था न देखा है, न ही कभी देखेगा। स्वयं
तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे, तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण, लगता है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। तुम जो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो वो न केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी घातक हो सकती है, क्योंकि तुम भी संपूर्ण सृष्टि का एक अंग हो। परिणाम चिंता। आज तो तुम्हारे साथ साथ ये संपूर्ण सृष्टि देखेगी रावण की शक्तियां। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता।